आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको स्टिकी स्टूल की समस्या है, यानी मल में चिकनापन है, मल बांध के नहीं आता, मल साफ नहीं होता, यानी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता, इसलिए बार बार जाना पड़ता है। पेट में भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, जैसे कि पेट में दर्द होना, मरोड़ या क्रैम्प्स, इस तरह के लक्षण है। आपने अगर बहुत सारी दवाइयाँ ली चुके हैं आप और उससे भी आपको इतना कोई आराम नहीं मिला है, आराम मिला भी तो भी कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाता है, पर बाद में कंप्लेंट वही की वही रहती है। तो इस तरह की कोई भी समस्या आपको है और इस समस्या के कारण आपको वेट लॉस हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा उसका तनाव है, एंग्जाइटी है, तो देखिए इस वीडियो में हम आपको इस सभी से राहत पाने के लिए 10 टिप्स बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। स्टिकी स्टूल की समस्या से राहत पाने के लिए जो सबसे पहला उपाय है वो है अधारणीय वेगों को ना तो रोकना है, ना तो इनको फोर्सफुली क्रिएट करना है। अधारणीय वेग यानी जैसे मल, मूत्र, भूख, प्यास, इस तरह के जो भी वेग है उसको रोकना नहीं है और उसको फोर्सफुली भी नहीं क्रिएट करे। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठे, आपको मल का वेग आया नहीं है, वो अर्ज नहीं है, लेकिन आप फिर भी जा रहे हैं, फोर्सफुली उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप बाहर है तो फोर्सफुली उसको रोक रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आपके शरीर में वायु को विकृत करेगी, अग्नि को भी दूषित करेगी, तो आपकी बीमारी से आप कभी भी फिर ठीक नहीं हो सकते। तो ये छोटे छोटे नियम आपने जरूर फॉलो करने हैं। जब भी ये वेग आए तभी आपने जाना है। दूसरी टिप है, जब तक अच्छी भूख ना लगे, पहले खाया हुआ खाना अच्छे से ना पचे, तब तक आपने दूसरी बार खाना नहीं खाना है, तब तक लंघन करना है, यानी नेचुरल फास्टिंग करना है। कुछ लोग कहते हैं हमें पेट की बहुत सारी समस्या है लेकिन हमारी भूख बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा इस भूख को जरूर देखें, क्या वो प्राकृत शुदा है या विकृत शुदा है। यानी भूख जो लगी है तो क्या आपका सिर्फ मन है, खाने की इच्छा हो रही है, वो स्वाद अच्छा इसलिए आपको वो खाना खाना है, इस तरह की कोई चीज है कि ये जरूर देखिए। आयुर्वेद में अध्यशन और अजीर्णाशन यानी बिना भूख के खाना, या तो फिर पहला खाना पचे बिना, अजीर्ण होने के बाद खाना, ये हमेशा इसको मना किया गया है। इसी के साथ विरुद्ध आहार या विरुद्धासन, जो भी ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है, वो भी आपने जरूर अवॉइड करने चाहिए। अब देखिए, जो ये स्टिकी स्टूल या मल में चिकनापन है, इसका कारण अगर हम समझे तो ये अग्नि की विकृति है, यानी जठराग्नि मंद हुआ है। तो अगर हम पहला खाना पचने के पहले ही दूसरा डालते हैं तो इसमें शरीर में आमदोष उत्पन्न होगा। इसे आयुर्वेद में गर्विष के समान यानी एक स्लो पॉइजन के समान बताया हुआ है। और ये जो आमविष है या ये जो सब शरीर के अंदर बिगड़ा हुआ है, तो शरीर इससे बचना चाह रहा है, इसको बाहर निकालना चाह रहा है, तो वही आम इस मल के द्वारा निकलेगा, इसीलिए आपको स्टूल में ये चिकनापन दिखाई देगा। तो अगर आप अच्छी भूख लगने तक रुकते हैं, खाना अच्छे से पचने देते हैं, तो ये आम ही नहीं बनेगा और फिर इनडायरेक्टली जो आपकी स्टूल की समस्या है इसमें भी आपको राहत आएगी। तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आपको स्टिकी स्टूल हो या मल की फ्रीक्वेंसी बढ़े, बार बार जाना पड़े, तो इस मल के वेग को रोकने के लिए कोई भी औषधि आपने नहीं लेनी है, ना तो एलोपैथिक ना तो आयुर्वेदिक दवाई लेनी है। अब जैसे कुटज घनवटी या कुटज अरिष्ट, इस तरह की कोई दवाई आप ले रहे, उस मल को आप रोक रहे हैं, तो देखिए शरीर में जो ये आम दोष बना है, आम विष बना है, ये शरीर बाहर निकाल रहा है, ये उसका अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आप मल को रोक देते हैं तो ये कहाँ पे रहेगा, ये शरीर में ही जमा रहेगा, वो आपको ज्यादा तकलीफें देगा और फिर इसी के कारण आमवा जैसी बहुत सारी बीमारियों का भी ये कारण बनेगा। आयुर्वेद में एक श्लोक आया हुआ है, इसमें कहा गया है, न तु संग्रहणम योज्यम पूर्वम आमातिसारिणी, यानी आमातिसार के पेशेंट में जिसमें भी ये आपको लूज मोशन है और उसमें ये चिकनापन निकल रहा है, तो इसमें भी कभी भी आपने कोई संग्राही औषधि यानी रोकने वाली स्तंभक औषधियों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि फिर ये जो दोष है ये शरीर में ही जमा रहेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथ आप जब देखते हैं तो किसी भी बीमारी की चिकित्सा बताने के पहले भी दिनचर्या बताई गई है। दिनचर्या यानी आपका रोज का रूटीन कैसा है, एक डेली रूटीन आपका कैसा है। इसमें सबसे पहला जो नियम है वो है सुबह उठने का सही समय। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ये जो समय है ये वात का प्रधान समय है। जैसे रात को 2 से लेके सुबह 6 बजे तक का समय ये वात का समय है। तो जब आप ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं या कम से कम 6 बजे के पहले उठते हैं
तो उस समय अपान वायु मल को अच्छे से निकालने के लिए, मल साफ होने के लिए मदद करेगा। तो हमेशा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें ताकि आपकी ये जो तकलीफ है ये धीरे धीरे कम होती जाए। सुबह उठने के बाद अगर आपको प्यास नहीं है, आपके शरीर की ज़रूरत नहीं है, तो आपने कभी भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो उषापान किया जाता है या बिना प्यास के आदत बना के ये पानी पिया जाता है, वो आपके जठराग्नि को मंद करेगा। आपने जो खाना खाया वो इतना अच्छे से नहीं पचेगा और फिर जो आम बन के यानी अपक्व आहार रस बन के आपकी जो समस्या है मल में, ये जो चिकनापन, स्टिकी स्टूल की समस्या है, ये कभी भी फिर कम नहीं होगी। तो आपने ये सावधानी हमेशा लेनी है। आयुर्वेद में जो बृहत्रयी है यानी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ऐसे 3 ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। इसमें भी इस तरह के बिना प्यास के पानी या उषापान का वर्णन हमें नहीं मिलता। वाग्भट ऋषि ने भी इस तरह से बिना प्यास के पानी पीने के लिए नहीं बताया है। उल्टा जब शरीर में इस तरह के कोई दोषों का संचय है या फिर आपका जठराग्नि मंद है, आम दोष है, शरीर में कहीं सूजन है, तो इसमें उल्टा पानी संभाल के पीने की जरूरत है। पूरे दिन में ना तो सप्रेशन ना तो एक्सेसिव, यानी जितनी आपकी प्यास है उतना पानी पिए, उसको गिन के, यानी 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर इस तरह से आपने पीने की जरूरत नहीं है। स्टिकी स्टूल की समस्या में अग्निदीपन और आम पाचन कराने वाली चिकित्सा की सबसे पहले जरूरत है, ना तो मल को रोकने वाली चिकित्सा की। अग्निदीपन यानी क्या? जठराग्नि को खोलने वाली, उसको प्रदीप्त करने वाली। और आम पचन यानी ये जो आमदोष बढ़ा हुआ है इसको कम करने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए जो औषधियाँ दी जाती है। इसमें आप बहुत ही सिंपल ऐसी कुछ रेमेडीज ले सकते हैं। सबसे पहली है हरड़। अब देखिए हरड़ कैसी है? रुखी है, ये वायु का अनुलोमन करती है, यानी वायु को सही दिशा में जाने के लिए मदद करती है, पेट साफ करने में भी मदद करती है। लेकिन मल में जो बहुत ज्यादा एक जैसे लिक्विड फॉर्म में मल है या बहुत स्टिकी है, तो उसको ये कम करती है, ये स्टिकीनेस कम करेगी, उसको थोड़ा बांधने के लिए, आराम से निकालने के लिए आपको मदद करेगी। हरड़ के साथ आप सौंठ का सेवन भी जरूर करें। तो सौंठ कैसी है? ये अग्निदीपन और आम पचन इस तरह से दोनों काम करती है। तो सौंठ का पाउडर आप यूज करें। जिन लोगों को शरीर में पित्त बढ़ने की भी समस्या है, थोड़ी सी गर्मी फील होती है, तो वो लोग इसमें मुलेठी का भी जरूर इस्तेमाल करें। तो कैसा कॉम्बिनेशन आप ले? मुलेठी का चूर्ण लगभग आधा चम्मच, सौंठ का चूर्ण 2 से 3 चुटकी और हरड़ का चूर्ण पाव चम्मच या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी आप ले सकते हैं। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके अपने लंच के आधा से 1 घंटा पहले इसे लेना है। इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ ले, ताकि आपकी भूख अच्छी खुले, आप खाना अच्छे से खाओ, ये वायु का अनुलोमन करे और बाकी भी बेनिफिट्स आपको मिल सके। अग्निदीपन और आम पचन के लिए आप और भी कुछ बहुत ही बढ़िया ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं। उसमें एक है त्रिकटु चूर्ण, यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इनका कॉम्बिनेशन, या फिर पंचकोल यानी पिपली, पीपल मूल, चवक, चित्रक, सौंठ, इन 5 औषधियों का कॉम्बिनेशन, या तो फिर हिंगवाष्टक चूर्ण जिसमें 8 इंग्रेडिएंट्स है। वो तो घर पे भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। इसके बारे में तो डिटेल वीडियो है, वो भी आप जरूर देखें। तो कोई भी एक दीपन पाचन कराने वाली औषधि को पाव चम्मच या थोड़ा सा कम या थोड़ा ज्यादा आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार ले। जिन लोगों को पित्त की ज्यादा समस्या है उन्होंने इसका डोज बहुत कम लेना है, ताकि अग्नि खुले, आपकी भूख खुले पर पित्त ना बढ़े। तो थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ इन औषधियों का आप सेफली यूज कर सकते हैं। अपने लंच में छाछ यानी बटर मिल्क का सेवन भी आप जरूर कर सकते हैं। सिर्फ जब भी आप बटर मिल्क बनाए तो घर में बना हुआ, जो फ्रेश बना है, जो खट्टा नहीं है, फ्रिज में नहीं रखा है, इस तरह का छाछ आपने यूज करना है। छाछ को भी अच्छे से मथ के उसकी सारी जो मलाई है वो आप निकाल दें और फिर इसमें हल्का सा छोंक देके, जैसे इसमें जीरा, हींग, कड़ी पत्ते का छोंक देके आपके लंच में एक छोटी कटोरी ये छाछ आप रख सकते हैं। जब भी मल में चिकनापन धीरे धीरे कम होने लगता है तो छाछ में थोड़ा सा बेल का चूर्ण या फिर बिल्वा आदि चूर्ण नाम से जो आपको रेडी भी मिल जाता है, वो भी आप पाव चम्मच या आधा चम्मच मिला के ले, ताकि आपकी तकलीफ ज्यादा अच्छे से कम होने लगे। पाचन से संबंधित सभी समस्याओं से बचने के लिए एक बहुत ही इजी टिप है, वो है डिनर जल्दी करना। सूर्यास्त के पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा जठराग्नि मंद होने लगता है। अगर आप रात को बहुत लेट खाना खाते हैं, जैसे 9 बजे 10 बजे, तो ये खाना कौन पचाएगा, क्योंकि जठराग्नि ही उतना प्रदीप्त नहीं है। तो हमेशा 6:30-7 बजे तक आपका खाना लेना प्रिफर करें। डिनर से लेके दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक फिर आपने फास्टिंग करना है, यानी लंघन करना है। भले ही आप 14 घंटे 16 घंटे इस तरह का फास्टिंग ना करें, पर ये नेचुरल फास्टिंग, यानी डिनर पे बंद किया और सुबह भूख लगने के बाद आपने शुरू किया, ये बेस्ट ऑप्शन है।
डिनर के बाद 3 घंटे के बाद ही आपने लेटना है या सोना है। अब देखिए, जब आप लेट जाते हैं, आप अभी सोए भी नहीं है लेकिन लेट गए हैं, तो ये जो फूड स्टमक में है ये नीचे अच्छे से नहीं जाएगा और फिर आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। तो 3 घंटे में ये आराम से नीचे चला जाएगा, आपको पेट में हल्कापन आएगा और आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। और रात भर भी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड गया है वो ज़्यादा अच्छे से पचेगा भी और सुबह आपका पेट अच्छे से साफ होने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। जब भी पाचन से संबंधित समस्याएं बहुत दिनों तक चलती है तो उसका असर मन पे भी आता है। खराब पाचन से मन भी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आयुर्वेद में एक सूत्र दिया हुआ है, इसमें कहा गया है विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठ है, यानी बीमारी की चिंता या उसी का शोक यानी दुख अगर आपके मन में है, एंग्जाइटी है, तो ये आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है। अब देखिए, अभी आपके हाथ में फिजिकल लेवल पे जो बिगड़ा हुआ है वो तो है नहीं, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी आप रख सकते हैं ताकि शरीर का ज़्यादा अच्छे से हीलिंग हो, आपकी बीमारी से आप जल्दी जल्दी ठीक हो सके। और फिर इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, सुबह का प्राणायाम आप ज़रूर करें ताकि आपका मन शांत होने लगे और फिर आपका जो अग्नि है वो और अच्छा खुले, आपकी भूख खुले, आपका खाना ज़्यादा अच्छे से पचे और आपकी जो तकलीफ है वो भी आप राहत पाए। पाचन क्रिया को हमेशा अच्छी रखने के लिए किसी न किसी रूप में फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें, चाहे वो वॉक हो या हल्का फुल्का योगासन हो। आपकी क्षमता के अनुसार आप इसे शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। अभी अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फटीग है, तो कुछ लोग कहेंगे कि हम कोई भी व्यायाम नहीं कर सकते, पर आप इसे शुरू तो करें, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये अग्नि खुले, आपने जो खाना खाया है वो ज़्यादा अच्छे से पचे और आपको इमोशनली भी बहुत अच्छा फील आएगा, माइंड भी रिलैक्स होगा। इस तरह से स्टिकी स्टूल यानी मल में जो चिकनापन है, इसे पूरी तरह से राहत पाने के लिए हमने जो 10 आयुर्वेदिक उपाय, 10 टिप्स देखी, उनको आप अपना के ज़रूर देखिए। इन्हें अपनाने के बाद आपको कैसे लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, ये 10 टिप्स कहने के लिए बहुत सिंपल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इन्हें फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।